हेलो एवरीवन, आज हम शुरू कर रहे हैं माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर। ये जो चैप्टर है माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर, इसके अंदर हमको माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का डिस्कशन करना है। तो हम जरा देखते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के अलावा नेचर के अंदर क्या क्या चीज़ें अवेलेबल हैं या उपस्थित होती हैं। तो हम नेचर के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो नेचर में एक तो मैक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स हैं। मैक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स के अंदर हम लोग देखेंगे प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं। प्लांट्स एनिमल्स के बारे में हम बात करें तो ये हमको इजीली विजुलाइज होते हैं। दूसरी हम कंडीशन देखेंगे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जिसको हम लोग माइक्रोब्स ही बोलेंगे, ये वो चीजें जो हमको इजीली नेकेड आई से विजुलाइज नहीं हो सकती, या फिर हम बोलेंगे दीज आर सीन विद द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप। तो जो चीजें हमको माइक्रोस्कोप की मदद से, दीज आर सीन विद द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप। तो जो चीजें हमको माइक्रोस्कोप की हेल्प से देखनी पड़े उसको हम लोग क्या बोलेंगे, माइक्रोब्स बोलेंगे। और इसी को हम लोग बोलेंगे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। इसकी कैटेगराइजेशन कर लेते हैं कि माइक्रोब्स के अंदर क्या क्या चीजें फॉल होती हैं, क्या क्या चीजें इसके अंदर कंसीडर होती हैं माइक्रोब्स में। तो एक तो हो गया मेनली बैक्टीरिया। तो बैक्टीरिया हो गया, फंजाई, प्लांट वायरस, एनिमल वायरस। इन चीजों को सबको अंडरलाइन कर देते हैं। तो बैक्टीरिया हो गया, फंजाई, प्लांट वायरस, एनिमल वायरस, प्रोटिस्टा, देन प्रियॉन्स। तो ये जितनी भी चीजें हैं ये सारी माइक्रोब्स के अंदर आएंगी, और इन सबको देखने के लिए हमको किस चीज की आवश्यकता पड़ेगी, माइक्रोस्कोप की पड़ेगी। इस माइक्रोस्कोप माइक्रोब्स बोलते हैं। तो नेचर के अंदर हमने देखा एक तो हो गया मैक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म जैसे कि प्लांट्स, एनिमल्स। दूसरे माइक्रोस्कोपिक हो गए जिसको हम लोग माइक्रोस्कोप की हेल्प से देखते हैं। माइक्रोब्स की हम लोगों ने एक हायरार्की यहाँ पर ड्रॉ कर ली है। उसके बाद इसके हैबिटाट का हम लोग डिस्कशन करते हैं। नेक्स्ट अब हम देखते हैं हैबिटाट के बारे में चर्चा करते हैं। हैबिटाट क्या हो सकता है, कहां पर ग्रो कर सकते हैं ये जो माइक्रोब्स होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल माइक्रोब्स आर कॉस्मोपॉलिटियन इन नेचर। पॉलिटियन का मतलब हो गया कि ये नेचर में हर जगह पाए जा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल दे आर प्रेजेंट इन एयर, वाटर, सॉइल, इनसाइड ऑर्गेनिजम्स लाइक हमारे गट के अंदर, ओरल कैविटी के अंदर, प्लांट्स में, स्नो में, इवन बॉइलिंग वाटर के अंदर, बॉइलिंग वाटर में, एनसीईआरटी में गीजर भी मेंशन है। तो सिंपलेस्ट कंडीशन से लेकर के एक्सट्रीम हैबिटाट के अंदर ये चीजें क्या हो सकती हैं, माइक्रोब्स होते प्रेजेंट हो सकते हैं। तो हैबिटाट के अंदर हम लोगों ने किस किस का डिस्कशन कर लिया, एयर का, वाटर का, सॉइल का, इनसाइड ऑर्गेनिजम्स फॉर एग्जांपल गट, प्लांट्स, स्नो, बॉइलिंग वाटर और गीजर। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि माइक्रोब्स के बारे में हमने डिस्कशन किया कि इसको हम नेकेड आइट से नॉर्मली विजुलाइज नहीं कर सकते। हमको माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को देखने के लिए माइक्रोब्स को देखने के लिए माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़ेगी। हम कुछ माइक्रोब्स का डिस्कशन कर रहे हैं। माइक्रोब्स लाइक bacteria and
fungi are grown on nutritive media. न्यूट्रिटिव मीडिया, फंजाई और बैक्टीरिया के हम लोग ग्रोथ करते हैं न्यूट्रिटिव मीडिया में, आर्टिफिशियल कंडीशन में। न्यूट्रिटिव मीडिया का मतलब एक तरीके का हम फूड लेंगे लेबोरेटरी कंडीशंस के अंदर, और उसमें हम बैक्टीरिया और फंगस को ग्रो करते हैं। काफी सारी रिसर्च या फिर बायोटेक की प्रैक्टिसेस में, मेडिसिन बनाने के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से रिसर्च प्रैक्टिसेस के दौरान हम लोग बैक्टीरिया फंगस को ग्रो करते हैं न्यूट्रिटिव मीडिया में और उसकी कॉलोनी बनाते हैं। तो बैक्टीरिया लाइक बैक्टीरिया, माइक्रोब्स लाइक बैक्टीरिया एंड फंजाई आर ग्रोन ऑन न्यूट्रिटिव मीडिया एंड देयर colonies are formed. These colonies can be easily seen. अगर हम इन कॉलोनीज की बात करें तो अगर हम कंपेयर करेंगे यूनिसेलुलर एंटिटी से, तो कॉलोनी के अंदर जो यूनिसेलुलर एंटिटी है बैक्टीरिया और फंजाई जैसी, कॉलोनी के अंदर वो इजीली विजुलाइज हमको हो जाएंगी। नेक्स्ट, नाउ वी विल स्टडी माइक्रोब्स इन हाउसहोल्ड प्रोडक्ट्स। हम स्टडी करेंगे माइक्रोब्स इन हाउसहोल्ड प्रोडक्ट्स में। आइए देखते हैं माइक्रोब्स इन हाउसहोल्ड प्रोडक्ट के अंदर हम पहला एग्जांपल कोट करेंगे LAB और लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया का। ये लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया और LAB का क्या मतलब है हम देखेंगे। लैक्टोबैसिलस and some other bacteria found in milk। तो मिल्क के अंदर एक तो लैक्टोबैसिलस प्रेजेंट होता है और कुछ अदर यूजफुल बैक्टीरिया प्रेजेंट है, तो कलेक्टिवली बोल करके उसको हम क्या बोलेंगे, लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया। हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं कर्ड मेकिंग के बारे में। आइए जरा देखते हैं। हमने एक वेसल ले लिया, जैसे कि इस तरीके से वेसल ले लिया, उसके अंदर मिल्क है। अब इनिशियल कंडीशन के अंदर हम क्या करेंगे, ऐसा सपोज कर लेंगे कि स्पून से हम लोगों ने टेबल स्पून ले ली, 2 या 1 टेबल स्पून इसके अंदर कर्ड को हम लोगों ने मिल्क के अंदर मिक्स कर दिया। जो इनिशियल हम लोग यहां पर लेंगे कर्ड, उसको हम लोग बोलेंगे इनोकुलम या फिर स्टार्टर। तो इनोकुलम स्टार्टर हिंदी में हम लोग खट्टा बोलते हैं इसको। तो ये यहां पर हम लोगों ने दही ले लिया और इसके अंदर मिक्स कर दिया मिल्क के अंदर। जो यहां पर टेम्परेचर रहेगा तकरीबन 35 डिग्री सेल्सियस, और टाइम पीरियड हम लेंगे 6 to 8 आवर्स। तो टेम्परेचर कितना हमने ले लिया, तकरीबन 35 डिग्री सेल्सियस, और टाइम कितना लिया, 6 to 8 आवर्स। अब इस सेटअप को एज इट इज हम रहने देंगे। जैसा कि हम लोग जानते हैं इनोकुलम स्टार्टर के रूप में हमने क्या लिया है, कर्ड ही लिया है, और इसके अंदर क्या है, मिलियंस ऑफ LAB होंगे, मिलियंस ऑफ LAB होंगे। ये LAB यहां पर क्या चीज प्रेजेंट करेंगे, क्या चीज प्रोड्यूस करेंगे, लैक्टिक एसिड। तो कर्ड के अंदर क्या था कि बैक्टीरिया था, उस बैक्टीरिया ने जैसे कि लैक्टोबैसिलस यहां पर लैक्टिक एसिड का प्रोडक्शन कर दिया। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, अब हम देखेंगे मिल्क में केसीन प्रोटीन प्रेजेंट था और ये प्रोटीन कोगुलेट हो गया, और कोगुलेट होने के बाद क्या बन गया, कर्ड बन गया। आया समझ। तो हम लोगों ने इधर देखा कि लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया जैसे कि लैक्टोबैसिलस
उसके साथ में कुछ और गुड बैक्टीरिया थे जो कि प्रेजेंट होते हैं मिल्क में। कलेक्टिवली सबको लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया बोला गया, लैक्टोबैसिलस और इन गुड बैक्टीरिया को। हमने एक वेसल ले लिया, वेसल के अंदर मिल्क ले लिया। अब टेबल स्पून ले लीजिए, 1 टेबल स्पून और एज रिक्वायर्ड 2 टेबल स्पून एज पर द अवेलेबिलिटी। और हमने इनोकुलम शब्द का एनसीईआरटी ने यूज किया है। इनोकुलम को हम लोग स्टार्टर बोलते हैं, हिंदी में जामुन करके भी इस्तेमाल करते हैं शब्द का। तो हमने जब इसके अंदर ये जो इनोकुलम स्टार्टर के रूप में कर्ड था, उसके अंदर मिलियंस ऑफ बैक्टीरिया थे, एलएबी। जब ये इसके अंदर जाएंगे तो किसका प्रोडक्शन करेंगे? लैक्टिक एसिड का। टेम्परेचर 35 डिग्री सेल्सियस ले लीजिए, टाइम पीरियड कितना ले लेंगे? 6 से 8 घंटा। अब हमने इस सेटअप को रहने दिया 6 से 8 घंटे। तो हमने देखा लैक्टिक एसिड की प्रेजेंस में जो केसीन था वो क्या हो जाएगा? कोगुलेट हो जाएगा, और ये किसमें प्रोडक्ट जो कन्वर्ट हो जाएगा? मिल्क कर्ड में कन्वर्ट हो जाएगा। अब होगा क्या कि ये जो कर्ड है इसके बेनिफिट्स क्या है? रिच इन विटामिन B12 जो कि हमारी बॉडी के अंदर आरबीसी फॉर्मेशन में बहुत रोल प्ले करता है। इट इज ऑल्सो हेल्पफुल इन किलिंग हार्मफुल बैक्टीरिया। तो हम लोगों की बॉडी में हार्मफुल बैक्टीरिया के रेट को डिक्लाइन करेगा या उन बैक्टीरिया को किल करने में हेल्प करेंगे लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया जो कि कर्ड के अंदर डेफिनेटली प्रेजेंट है। नेक्स्ट, माइक्रोब्स इन हाउस होल्ड प्रोडक्ट के अंदर जो नेक्स्ट हमारा एग्जाम्पल है उसको हम कोड कर रहे हैं। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है हमारा फर्मेंटेशन। फर्मेंटेशन के अंदर हम ऐसे प्रोडक्ट्स पढ़ेंगे जो डे टू डे लाइफ के अंदर हम घर में यूज करते हैं। अब फर्मेंटेशन के अंदर पहला हम एजेंट ले रहे हैं, जैसे कि सैकेरोमाइसिस सेरिविसेई, ये ईस्ट है, जैसे कि हम जानते हैं ईस्ट फंजाई है, इसको हम लोगों ने ले लिया। इसकी अगर हम बात करें फर्मेंटेशन, इसको हम लोग बेकर्स हिस्ट्री बोलते हैं, और ये इट इज हेल्पफुल इन फॉर्मेशन ऑफ बेकरी प्रोडक्ट लाइक बिस्किट्स, ब्रेड। इधर हम थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे बिस्किट्स ब्रेड के बारे में। ये जो बिस्किट्स हैं ब्रेड है, इसके अंदर जो सॉफ्टनेस होती है, सॉफ्टनेस है, सॉफ्टनेस ड्यू टू CO2 प्रोडक्शन। हमको ध्यान रखना है कि जहां पर फर्मेंटेशन होगी वहां पर क्या होगा? CO2 का प्रोडक्शन होगा। तो CO2 प्रोडक्शन की बात, CO2 प्रोडक्शन जैसे बिस्किट्स और ब्रेड्स के अंदर क्या होगी? सॉफ्टनेस होगी। दूसरा एग्जांपल हम कोट करेंगे, इडली डोसा। इडली डोसा ये भी फर्मेंटेड प्रोडक्ट है। बैक्टीरिया आर यूज्ड। तो इडली डोसा की अगर हम बात करें, ये भी फर्मेंटेशन से बनते हैं, और यहां पर क्या चीज इस्तेमाल हो रही है? बैक्टीरिया इस्तेमाल हो रही है। इसके अंदर भी सॉफ्टनेस जो है वो किसकी वजह से? फर्मेंटेशन की वजह से है। जो डो होता है, डो इज सॉफ्ट ड्यू टू प्रोडक्शन ऑफ CO2। जो हम लोग प्रिपेयर करते हैं मटेरियल, उसके अंदर जो सॉफ्टनेस होती है इडली डोसा के अंदर, वो किसकी वजह से होती है? CO2 के प्रोडक्शन के से। फिर लेटर ऑन उसको हम लोग क्या नाम है, भाप दे करके इसका फॉर्मेशन करते हैं इडली डोसा का, जो कि फर्मेंटेड प्रोडक्ट है और ये बैक्टीरिया से बना हुआ है। आइए नेक्स्ट देखते हैं।